नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी निफ्टी ये दोनों ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया बिकॉज ऑफ, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉवेल का जो पिच है उसके ऊपर सब डिपेंड है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो पॉवेल ने बहुत अच्छा सिग्नल दिया कि अगले साल में मतलब 2024 में 3 रेट कट होने की चांसेस है। मतलब 0.25 के हिसाब से 0.75 बेसिस रेट कट हो जाएगा। तो 3 बार रेट कट होने के चांसेस से ये जो मार्केट है, ये मार्केट बहुत अच्छा ऊपर आया। अब इसके आगे क्या होगा, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छा ट्रिगर दिया हुआ है और मेरा फर्स्ट टारगेट अचीव किया है 47,500 का। और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे तेजी डिक्लेयर की है। यहाँ से बैंक निफ्टी आपको 50,500 का एक टारगेट दे देगा। मतलब 50,650 का मेरे हिसाब से टारगेट है। 50,500 ये मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा। 48,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 50,500 सेकेंड टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट लेवल के बड़े लेवल मेरे टारगेट रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ इंट्राडे में, तो इंट्राडे में देखो ऊपर नीचे तो होना है, उसका कोई ये नहीं है। अभी जैसे कि अगर हम लोग इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं, 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। इंट्राडे में हम देखते हैं तो 1.25 के ऊपर ये बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ और 1.25 के ऊपर बाय सिग्नल जैसे ही जनरेट हुआ ऊपर की तरफ वो गया। एक्चुअली जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1.25 के ऊपर अगर गया तो 1 का स्टॉप लॉस से आपको बाय करना है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मेरे ख्याल से ये 47,661 के आसपास ही बाय होगा और वहाँ पे ओपन होने के बाद ही ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो हमको अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन वो नीचे की तरफ आया नहीं, ऊपर की तरफ गया और ये जोन में वो नाचता रहा। अभी कल क्या होगा, तो कल हमारे लिए कल कल हमारे लिए अगर ये बैंक निफ्टी नीचे आती है तो 47,500 के आसपास एक बाय का मौका मिलेगा और वहाँ पे बाय का मौका मिलने के बाद 47,250 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हो और उस हिसाब से बाइंग करके आप ऊपर की तरफ कैरी कर सकते हो। अभी 48,000 का इन दैट केस आपको टारगेट रहेगा। अगर कल यही जोन में ओपन हुआ और यहाँ पे, तो इन दैट केस आप तुरंत बाई कर सकते हो। 47,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और 48,240 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो। और सेल कभी करना है तो जब तक 47,200 नीचे नहीं आता है, या मैं बोलूँगा 47,450 नहीं टूटता है, तब तक हमको सेल नहीं करना है। मेरे हिसाब से 47,250 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सेल का सोचना नहीं है। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बाय ट्रिगर सिग्नल दिया है और 50,500 तक जाने की चांसेस पूरे हैं। बैंकिंग सेक्टर पूरा लीड करेगा, ये बात पक्की है। अब मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ कि निफ्टी में निफ्टी में मेरे दोनों जो टारगेट है 21,250, वो आज अचीव नहीं हुआ। वो एक्चुअली 20,210 या 20 तक ही गई निफ्टी। तो 20,250 कल अचीव हो जाएगा। उसके बाद 21,600 जो है वो जल्दी ही अचीव होगा। तो ये तेजी आने के बाद डरना है क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। मेरे ख्याल से तेजी को और जोर से करने वाले हैं। मिड कैप सेक्टर में तो बहुत बड़ी तेजी आ गई है। मिड कैप में अगर हम लोग देखते हैं तो उससे भी ज़्यादा तेजी और भी दिख रही है। 45,000 का मिड कैप का इंडेक्स है। मेरे ख्याल से 5,000 पॉइंट अभी भी यहाँ से बढ़ना बाकी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा एवरी डिप पे बाय करना है, दूसरा कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बाय करके ही चलना है। अगर हम लोग निफ्टी के बारे में सोचते हैं इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो
इंट्राडे में अगर मैं यहाँ से गेन परसेंटेज डालता हूँ तो 1.25 के ऊपर हमको ये बाय मिला। बाय मिलने के बाद तुरंत ये ऊपर की तरफ निकल गया। मेरे ख्याल से ये 21,300 का कल के सेशन में टारगेट रहेगा। और अगर ये नीचे मिला आपको 21,150 160 के आसपास मिला तो मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए, या नीचे 21,100 तक आएगा तो बाय ही करना चाहिए, उसके सिवा दूसरा कुछ करना नहीं है। अगर 21,000 के नीचे गई तो ही सेल करना है, तब तक हमको बैंक निफ्टी निफ्टी में सेल करना नहीं है। और अगर सेल हो जाता है 21,000 तो वो बहुत लंबी चीज़ है, क्योंकि 200 पॉइंट लंबा है। 200 पॉइंट में हमको 200 पॉइंट बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, 21,100 या तो 21,150 के आसपास बाय करना है, और द टारगेट 21,300। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।